एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या सिंह। तो आज हम लोग अपना चैप्टर जो है पावर शेयरिंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम लोग जो है इसका पार्ट सेकंड करें। द पार्ट फर्स्ट वी हैव डन द 2 स्टोरीज, वन फॉर द श्रीलंका एंड सेकंड फॉर द बेल्जियम, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। बट बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के नोट्स आपको बोर्ड समरी या शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में वो उस लिंक को क्लिक कीजिए, एंड प्लस आपको और भी अदर अपडेट्स और भी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, स्टडी मटीरियल्स एंड माई नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़ वो भी बहुत जल्दी जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लस आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। तो फर्स्टली वी हैव डन 2 स्टोरीज। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, कि हम लोग पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, वाई वी शुड ऑप्ट फॉर पावर शेयरिंग, हम मेजोरिटारियनिज्म ना करके पावर शेयरिंग क्यों रहे। तो इसके 2 रीजंस जो है, जितने भी इनके फेवर में रीजंस हैं उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाता है हमारा प्रूडेंशियल रीजन एंड दूसरा हो जाता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रूडेंशियल रीजन वो एक रीजन होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन प्रूडेंस, मतलब कि जो हम सोच समझ कर जो है जो डिसीजन हम लोग ले रहे हैं बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, हमने अपने गेन्स एंड लॉसेस दोनों को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि इसके फ़ायदे नुकसान देखकर क्या मोरली, मतलब फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स वैल्यूएबल टू अस, ये हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, इट्स अ नॉबल वन, ये अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वाई हमने किया। तो इसके दोनों ही रीजंस आ जाएंगे। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजन में आपके 3 मेन पॉइंट आएंगे। फर्स्ट ये है कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर्स द स्टेबिलिटी। तो जो पावर शेयरिंग है इससे सोशल कन्फ्लिक्ट्स के जो हमने देखे हैं ऑलरेडी बेल्जियम के एग्जाम्पल से और श्रीलंका के एग्जाम्पल से, जिन्होंने पावर शेयरिंग की उनके सोशल कन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, बिकॉज सोशल कन्फ्लिक्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस होता है। तो हमें है मेजोरिटारियनिज्म या मेजोरिटी का रूल जो है वो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट रियली गुड। सेकेंडली यूनिटी ऑफ द नेशन। तो जब सोशल कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली यूनिटी ऑफ द नेशन खराब होगी, जैसे कि हमने भी देखा था कि श्रीलंका में एक सेपरेट कंट्री के लिए तमिल्स बोलने लगे थे, तो यूनिटी ऑफ द नेशन पे डेंजर आ जाता है। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो हम यूनिटी ऑफ नेशन को बचा लेते हैं। नेक्स्ट इज दैट मेजोरिटी रूल ब्रिंग्स फ्रीडम टू बोथ द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी वंस। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी ही सहती है। अगर एक सिविल वॉर होता है तो दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो मेजॉरिटीज ऑल्सो हैव टू सफ़र, और लॉन्ग रन में इट्स नॉट रियली वेरी गुड। वहीं दूसरा है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न सिर्फ एक है कि पावर शेयरिंग इज़ वन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा प्रमोट करती है, तो इसीलिए इट इज़ अ मोरल रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो डेमोक्रेसी में अगर आप देखें ऑल एंड आउट, ओवर एंड आउट पावर शेयरिंग मॉडल ही है। अगर आपकी किसी की भी, हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट है, इन अ डेमोक्रेसी आपको पावर शेयर करनी पड़ती है विद दोज जो गवर्नमेंट है विच इज़ इन द पावर एंड द सिटीजन्स, यानी कि जो जिसके पास पावर है, जो पावर को यूज़ कर रहा है और जिस पर पावर यूज़ की जा रही है, दोनों ही आपस में पावर शेयरिंग करते हैं। काइंड ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयर ना करे सिटीजन्स के साथ तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, फिर वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जो है पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो हमें ये पता लगता है कि जितने भी प्रूडेंशियल रीजंस हैं वो हमें एक ही बात बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग यूज़ कीजिए, बिकॉज इसके आउटकम्स बेटर आउटकम्स हैं गेन एंड लॉस का सोच के। एंड मोरल रीजंस हमें ये कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग यूज़ कीजिए बिकॉज पावर शेयरिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो आई होप इट्स क्लियर। और नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर लास्ट पार्ट जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो किन किन वेज में पावर शेयरिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग को एक नेगेटिव आइडिया माना जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर पावर शेयर होगी तो हम क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहीं अगर एक सिंगल पर्सन के पास पावर होगी तो वो आराम से जो है जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएगा, जल्दी जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा, तो सारी चीज़ें जल्दी होंगी। लेकिन जब से ये डेमोक्रेसी बना है तब से पावर शेयरिंग की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट शेयरिंग पावर। सिटीजन्स गवर्नमेंट पावर शेयर कर रही है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पावर शेयर कर रहे हैं, हर तरीके से पावर शेयरिंग हो रही है। द 4 मेथड्स थ्रू विच वी शेयर द पावर। तो सबसे पहला हमारा हो जाता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन है ना
तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, जो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में ये लोग आपस में पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारे सेम लेवल पे है, कोई एक दूसरे से, कोई भी किसी से बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसी लाइन होती है तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर है, नीचे है, बट यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ही क्या है कि ये लाइन, सब लोग एक ही लाइन में है, सब लोग सेम लेवल पे है, सबके डिफरेंट पावर्स हैं। लेकिन ऐसा है कि किसी की भी पावर्स अनलिमिटेड नहीं दी गई हैं, सबकी पावर्स को लिमिट कर दिया है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्या होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है पहले 9th क्लास में कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को भी देख रहा है, लेजिस्लेचर को भी देख रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है नहीं, तो सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ये क्या है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि अगर कोई भी गलत करेगा तो दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको सही कर देगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाता है, इंडिया में हमारी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसा कि मैंने बोला, ये हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ऑल आर सेम लेवल पे हैं, लेकिन हाँ डिफरेंट लेवल्स पे हैं ये लोग। ठीक है, ये सेम लेवल पे है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो है शेयर होती है, सेंटर, स्टेट, लोकल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आता है सेंटर, उसके बाद आता है स्टेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो पहले सेंटर से कुछ पावर स्टेट को दी जाती है। ठीक है, जनरली गवर्नमेंट्स जितनी भी जो इस डिफरेंट लेवल को फॉलो करती हैं उन्हें हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जनरली 2 टाइप की ही गवर्नमेंट होती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, जो कि होती है सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की। यानी कि एक नेशनल लेवल पे होती है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल, सेंटर, यूनियन। इसके नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, किसी कंट्री में कुछ बुला लिया, किसी कंट्री में कुछ बुला लिया। हमारी कंट्री में से यूनियन या सेंटर के नाम से बोलते हैं। उसके बाद एक होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, जो सिर्फ रीजनल लेवल पे देखती है, पूरी कंट्री की नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन का संभालने वाली गवर्नमेंट है। और रीजनल लेवल की हो जाएगी, इसको रीजनल या फिर प्रोविंशियल भी कहा जाता है, और स्टेट पे कहा जाता है। इसका भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नाम है। हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि थर्ड टायर भी कई कंट्रीज में हमको थर्ड टायर भी देखने को मिलती है, जो कि एकदम विलेज लेवल पे है, जो कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेल्जियम है। बेल्जियम ने भी क्या पढ़ा था हमने, 2nd अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, उन्होंने कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, तभी मैंने बोला था आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो दिस वाज दैट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड ऑल्सो इंडिया में भी हम लोग भी फेडरल हैं, हम लोग क्वाजी फेडरल हैं, पूरे फेडरल नहीं है, लेकिन हम लोग क्वाजी फेडरल हैं। चलिए, क्वाजी फेडरल के बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड वन, विच इज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। अब क्या है कि सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था, कोई जो है डच स्पीकिंग था, कोई फ्रेंच स्पीकिंग था, आपस में उन्होंने एंड में क्या किया, पावर शेयर किया। तो जो है यही डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जब पावर शेयर करेंगे तो वो फॉर्म ऑफ क्या कहलाएगा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयरिंग हो सकती है। तो ये भी एक फॉर्म हो गई। इसका एग्जांपल हो जाता है बेल्जियम। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में वो लोग पावर शेयर कर रहे थे। वहीं इंडिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। आप लोगों ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी का सिस्टम तो सुना होगा इन द प्रीवियस क्लास 9। तो जो रिजर्वेशन मिलती है वुमेन को या फिर कोई सोशली वीकर सेक्शंस को कि वो लेजिस्लेचर में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, तो रिप्रेजेंट होने की बात करें तो हम एक तरीके से पावर ही शेयर कर रहे हैं उन सोशल ग्रुप्स की। हमारी पावर हम उन सोशल ग्रुप्स को दे रहे हैं जो कि वीक है कंपैरेटिवली टू द अदर वंस। ठीक है, तो दिस इज द मेन मैटर ऑफ द फैक्ट। नेक्स्ट हो जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पावर शेयर कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरीके से पावर शेयर कर रही है, एक तो डायरेक्टली कर रही है और एक इनडायरेक्टली कर रही है। डायरेक्टली कैसे कर रही है, कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। ईच एंड एवरी डिटेल जो मैंने बताई है उनसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। डायरेक्ट में कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू हम सब ने देखा है कि कई बार जो है जब एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। तो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज शेयर कर रही है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट हो, बट फिर भी वो आती हैं और पावर को शेयर करती हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई डायरेक्टली पावर शेयर हो रहा है। इनडायरेक्टली कैसे करती हैं,
देखिए, सिटीजन्स हैव द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट विद डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पार्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली वांट टू इन्फॉर्म यू दैट so I really want to inform you guys one thing. आई रियली वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज दिस वन थिंग कि अगर आप लोग जो है मेरे नोट्स को देखते हैं विदाउट मेरी वीडियो को देखे बिना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज कई इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, बट इन द वीडियो आई कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर बुक. सो दैट इज़ वाई जो है पहली वीडियो देखनी है, उसके बाद नोट्स देखने हैं, आप उसको नोटबुक में उतारेंगे. पहले आपको वीडियो ही देखनी है, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स हैं. आपको इसको देख के पूरा चैप्टर तो याद आ जाएगा, लेकिन जब आप मेरी बातें सुनेंगे तभी ये पॉसिबल है. तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे. इनडायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं, हम सब जानते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. सिटीजन्स के पास पावर है कि वो कोई भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है. हर बार नई पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है. जैसे पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है. क्या पता पहले बाद में आगे कांग्रेस आ जाए, बाद में आगे आप पार्टी आ जाए, या फिर बाद में आगे फिर से बीजेपी आ जाए, कोई और नई पार्टी बने वो आ जाए. तो एक तरीके से सबको मौका मिल रहा है, सबको चांस मिल रहा है कि वो एक एक बारी आकर पावर को एंजॉय कर पाए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितनी भी पावर्स होती हैं उनको एंजॉय कर पाए. तो एक तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में लॉन्ग रन में ये पावर शेयरिंग हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, या मूवमेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली ये कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. जैसे कुछ प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप बिजनेसमैन को देख रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहा है, कोई फार्मर्स ग्रुप है तो वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए देख रहा है. अब ये जो है कैसे पावर शेयर करते हैं, इन्हें कमिटीज़ में मौका दिया जाता है. जब भी कोई नया लॉ पॉलिसी बन रही है तो इन प्रेशर ग्रुप्स को, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप है उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन्हें मौका दिया जाता है कि वो जो है कमिटीज में पार्टिसिपेट करें और इन्फ्लुएंस करें डिसीजन मेकिंग को. सो दिस वाज योर चैप्टर. This is your first cartoon and in this एक आपको जीप दिख रही है. जीप के अंदर लिखा हुआ है फाइन जर्मन इंजीनियरिंग और जर्मन पार्लियामेंट लिखा हुआ है, राइट. सो ये बेसिकली जीप जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉलिशन गवर्नमेंट को, जो कि बनी थी इन द ईयर 2005 जर्मनी में. नाउ आप देखिए, जनरली एक जीप में क्या होता है, एक स्टीयरिंग व्हील होती है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो स्टीयरिंग व्हील है. ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो उस टाइम पे कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है. सो द गवर्नमेंट विच वॉज फॉर्म्ड इन देयर वॉज अ कॉलिशन गवर्नमेंट. अब उस कॉलिशन गवर्नमेंट में मेनली 2 पार्टीज थी. पहली थी हमारी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड दूसरी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो ये जो 2 स्टीयरिंग व्हील है, एक है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के लिए एंड दूसरी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, ठीक है. एंड ये दोनों पार्टीज आपस में राइवल्स थी, एक दूसरे की दुश्मन थी, बट स्टिल जो है वो आपस में मिलकर, डिस्पाइट उनके बीच में डिफरेंट ओपिनियंस थे पॉलिसी मैटर्स को लेकर, फिर भी वो जॉइंटली जो है मिलजुल कर रन करती थी गवर्नमेंट को. तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, ठीक है. सो आई होप दिस इज clear to you. Now let's move on to our second cartoon. So this is our second cartoon. उसका नाम है रीलिंग दी रीन्स. रीन्स मतलब ये जो है लगाम जो घोड़े पे लगाई जाती है, जो रस्सी है, इसको हम लोग रीन्स बोलते हैं. तो एक में बैठे हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो कि कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और एक साइड पर बैठे हैं बुश, जो कि क्या है, बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट हैं. आपको पता होना चाहिए कि ये बात है 2005 की, जब रशिया एक्चुअली में जो है, रशिया ने सारी पावर को कंसंट्रेट कर दिया था एक हैंड्स में प्रेसिडेंट में, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो कि है प्रेसिडेंट रशिया की, उन्होंने सारी पावर किसको दे दी, अपने आप को दे दी. तो यहाँ ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पावर शेयरिंग ना करने का एग्जाम्पल. वहीं दूसरी तरफ बुश है, बुश यूएस है. यूएस वन ऑफ दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होती है
इंडिया की तरह ही, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर शेयरिंग होती है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग नहीं है और एक तरफ बुश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग को, और ये दोनों जो है डेमोक्रेसी चला रहे हैं। जो यूएस के प्रेसिडेंट है बुश, वो बोल रहे हैं कि हमको जो है लगाम को, घोड़े की लगाम को, घोड़ा किसको रिप्रेजेंट करा है, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करा है, तो हमें घोड़े की लगाम को जो संभाल कर रखना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में का एक एसेंशियल फीचर क्या होता है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। एक मोरल रीजन उसके अंदर यही था कि इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को संभालना है तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन्होंने एक ही हाथ में कर दी है 2005 में प्रेसिडेंट के हाथ में, इसी पे बुश बोल रहे हैं कि तुम्हें पावर को शेयर करना चाहिए, इस तरीके से कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए अगर हमें डेमोक्रेसी चलानी है। तो यहाँ पर ओवर एंड आउट क्या दिख रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी में जो इम्पोर्टेंस है पावर शेयरिंग की वो दिख रही है। सो I hope this cartoon section is clear to you. Whole power sharing, I hope it's clear for you. Each and every line has been covered. Notes are provided on the Telegram channel. Go check it out. And if you like the video, you can hit the like button. You can comment on the comment section, because this is the only way we can interact. And if you are new to this channel, please subscribe to the channel for more videos. And never forget that sharing is caring. So that's it for the day. Have a nice day. Bye bye.